Hey guys, this is me Mansi Bansal. I hope you all are doing good. I am good as well. So let's start with today's video. So in last video we started with marginal costing and we talked about what is marginal costing, what is contribution, PV ratio. Then we talked about the most important topic of this chapter, that was break-even point. So today we'll continue with this. We'll first re-revise the topic, that is break-even point, and then we'll continue further. So let's start. So now we are going to start with an example of break-even point. So let's start. Example, break-even point. So now for example we have selling price of 150 per unit, and then we have variable cost 120 per unit. Then we have fixed cost of 3 lakh. Now what we have to do is we have to find BEP in rupees and BEP in units. So now let's start with answer. So first we are going to find BEP in rupees. So what was the formula? It was fixed cost upon PV ratio. So now we look at the question. So what is our fixed cost? Fixed cost is 3 lakh. Okay. So now here we'll have 3 lakh. What is our PV ratio? Now PV ratio is not directly given in this question like it was given in last question. So now here we have to calculate PV ratio. ठीक है, तो अभी यहाँ पे we are given with selling price, we are given with variable cost per unit. ठीक है, तो अभी by using variable cost and selling price we can find variable cost ratio. Then 100 minus variable cost ratio is PV ratio, है ना. variable cost कितनी है हमारी 120 per unit और selling price कितना है 150 per unit. So let's find. देखो अभी यहाँ पे we'll make a working note. variable cost ratio. Variable cost ratio is equals to variable cost upon selling price into 100. Variable cost was 120, selling price was 150 into 100, and this will be equals to 80% when we calculate it on calculator, right? So now next step is PV ratio है ना, तो PV ratio क्या आएगी? PV ratio will be equals to 100 minus variable cost ratio. ठीक है, तो it will be equals to 100 minus 80%, which is equals to 20%, right? So now हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हमारा यहाँ पे आएगा 20%, है ना. So now 3 lakh divided by 20% is equals to 15 lakh. So this is our answer. ठीक है, अभी वी हैव टू फाइंड BEP इन यूनिट्स. ठीक है, अब हमारे पास BEP इन रुपीज़ आ गया तो हम डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं कि 15 लाख डिवाइडेड बाय हमारा जो सेलिंग प्राइस है 150, तो ये 10,000 आ जाएगा. बट अगर हमने फॉर्मूला से ढूंढना हो तो फॉर्मूला से ढूंढने के लिए वी हैव, तो अभी फॉर्मूला से ढूंढने के लिए अगर हमें BEP इन यूनिट्स ढूंढना है यूजिंग द फॉर्मूला, इट विल बी इक्वल्स टू जो भी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है अपॉन जो भी हमारी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है ना. तो अभी हमारी कंट्रीब्यूशन कितनी है? अब सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखोगे तो सेलिंग प्राइस कितना है 150, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 120, तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट है ना, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज 30, और ये हमारी क्या हो जाएगी? कंट्रीब्यूशन हो जाएगी 30, है ना.
तो हमारी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी हो गई 30। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है इट इज़ 3 लाख और हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है 30, तो हमारा बीईपी इन यूनिट्स कितना हो जाएगा 10,000। सो सेम थिंग, चाहे आप डायरेक्टली बीईपी इन रुपीज़ से ढूंढो चाहे आप फॉर्मूला से ढूंढो। एक और चीज़, जैसे हमने पहले यहाँ पे जो हमारी पीवी रेशियो है वो ऐसे ढूंढी, पहले वेरिएबल कॉस्ट रेशियो ढूंढी और फिर पीवी रेशियो। अनदर सिंपलर मेथड, ईजियर मेथड एंड ऑल्सो शॉर्टर मेथड, वो क्या है कि हमारे पास अब यहाँ पे आ गया है कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। हम सीधा क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इज इनटू 100, तो हमारे पास सीधा ही पीवी रेशियो आ जाएगी। क्या करेंगे इसमें, अगर हमें सेकेंड मेथड से सॉल्व करना है, दिस इज द सेकेंड मेथड, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि हमारी जो पीवी रेशियो है इट इज़ इक्वल्स टू जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन है अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कितना आया 30 अपॉन सेलिंग प्राइस 150 इनटू 100, तो ये कितना हो गया, ये 20% हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे भी ढूंढ सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन था, हमें बीईपी इन रुपीज़ और बीईपी इन यूनिट्स ढूंढना था। हाँ ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करा, बीईपी इन रुपीज़ ढूंढने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो करा, तो उससे आ गया पीवी रेशियो निकालने के लिए या तो आप पहले वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकाल लो, फिर 100 में से वेरिएबल कॉस्ट रेशियो माइनस करके पीवी रेशियो, या पहले कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल के फिर पीवी रेशियो निकाल लो। एंड फिर हमने पीपी इन यूनिट्स, चाहे आप क्या करो 15 लाख को सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर लो, चाहे ये बीईपी यूनिट्स वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, है ना। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हम इसको शॉर्ट में क्या बोलने वाले हैं, MOS। आई होप you all are writing along with me. So now what do we mean by margin of safety? So margin of safety is mainly वो sales जो कि क्या है, ओवर एंड अबव है हमारी ब्रेक इवन सेल्स के, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, मतलब वो सेल्स, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे तो हमें कोई प्रॉफिट या फिर लॉस नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे अब हमें होगा, ठीक है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। मतलब वो सेल्स जो हमारी ब्रेक इवन सेल्स के क्या है, ऊपर हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा हैं, ठीक है। अब हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे ढूंढना है, देखो जैसे हम बीईपी इन रुपीज़ एंड इन यूनिट्स ढूंढते थे, सेम वैसे ही हमें क्या करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज़ भी ढूंढना है और फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स भी ढूंढना है, ठीक है। अब वहाँ पे हम लेते थे फिक्स्ड कॉस्ट, अब यहाँ पे हमने क्या लेना है, प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लेना है, प्रॉफिट। अभी हम रुपीज़ में निकालना है तो नीचे क्या लेते थे, पीवी रेशियो, तो यहाँ पे भी हम पीवी रेशियो ही लेने वाले हैं। और अगर यूनिट्स में निकालना है तो क्या लेते थे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो यहाँ पे भी हम क्या लेने वाले हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अभी उसके बाद हम दूसरा क्या फॉर्मूला यूज़ करते थे, दूसरा फॉर्मूला जो हम यूज़ करते थे वो था कि अगर आपको बीईपी रुपीज़ में पता है तो उसको डिवाइड कर दो सेलिंग प्राइस से, तो आपके पास यूनिट्स में आ जाता है, यूनिट्स में पता है तो उसको मल्टीप्लाई करते थे सेलिंग प्राइस में। अब इसमें भी हम सेम चीज़ कर सकते हैं, कैसे करेंगे, अब अगर हमें यूनिट्स वाला MOS पता है, MOS इन यूनिट्स, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, सेलिंग प्राइस से, और यहाँ पे हमें पता है MOS इन रुपीज़, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे सेलिंग प्राइस से, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी फाइंड PV, हाउ वी फाइंड MOS, ठीक है। सो इज दैट क्लियर। तो अभी वी विल सॉल्व अ एग्जाम्पल फॉर दिस सो दैट वी आर एबल टू बेटर अंडरस्टैंड, ठीक है। सो नाउ अभी इस केस में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मान लो हमारे पास
एग्जाम्पल है ये किसका, MOS का। ठीक है, तो अभी हमारे पास सेलिंग प्राइस जो है इट इज़ इक्वल्स टू 500 पर यूनिट। ठीक है, फिर उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 200 पर यूनिट। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है इट इज़ इक्वल्स टू 1,20,000। ठीक है, और जो हमारा प्रॉफिट है इट इज़ इक्वल्स टू 1,80,000। ठीक है, तो अभी हमें इसमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड MOS in rupees and MOS in units, right? So now how do we find this? So for this, now we'll start with answer. So for this, MOS in rupees is equals to profit upon PV ratio, right? So अभी if we look at the question, तो हमारे पास प्रॉफिट है 1,80,000। ठीक है, और सिमिलरली जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें पीवी रेशियो नहीं दिया था वैसे ही इसमें भी नहीं दिया, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें हम शॉर्टर मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे, फिर उसके बाद पीवी रेशियो। नहीं तो आप पहले वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकाल सकते हो। कैसे, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस करके इन दोनों को डिवाइड करके इंटू 100 करके, फिर 100 में से वेरिएबल कॉस्ट रेशियो माइनस करेंगे तो पीवी रेशियो आ जाएगी। अभी हमारी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आएगी, इट विल बी सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जो कि हो जाएगी हमारी 300 पर यूनिट की कंट्रीब्यूशन। तो अगर हमारी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 300 है तो हमारा पीवी रेशियो क्या होगा। अब यहाँ पे हमें पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है इट इज़ 1,80,000, राइट। पीवी रेशियो अभी हम नीचे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे यहाँ पे वर्किंग नोट में हमने क्या करना है, पीवी रेशियो कैलकुलेट करनी है। पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू जो भी हमारी कंट्रीब्यूशन है, जो भी हमारी सेल्स है इनटू 100। ठीक है, हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आया 300, और हमारी जो क्या बोलते हैं सेल्स हैं, ठीक है, वो कितनी आई, वो आई हमारी 500, है ना, इंटू 100। ठीक है, 300 अपॉन 500 कितना आएगा, ये आएगा हमारा 60%, है ना। तो पीवी रेशियो हो गया हमारा 60%। तो अभी यहाँ पे हम पीवी रेशियो डाल देते हैं 60%। तो अब 1,80,000 डिवाइडेड बाई 60% इज इक्वल्स टू 3 lakh। सो दिस इज आर MOS इन रुपीज़, राइट। अब हमने ढूंढना है MOS इन यूनिट्स। अब हमारा सेलिंग प्राइस 500 पर यूनिट है, तो आप क्या कर सकते हो, MOS इन रुपीज़ जो कि 3 लाख है, इसको 500 से डिवाइड करके, ठीक है, आप ढूंढ सकते हो MOS इन यूनिट्स। यहाँ फिर हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा जो फॉर्मूला है MOS इन यूनिट्स का जो फॉर्मूला है इट इज़ इक्वल्स टू जो भी हमारा प्रॉफिट है अपॉन जो भी हमारी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है ना। प्रॉफिट हमें पता है हमारा कितना है 1,80,000, कंट्रीब्यूशन हमने कैलकुलेट करी थी कितनी 300, तो हमारा MOS इन यूनिट्स कितना आ गया 600। सो दिस इज MOS इन यूनिट्स। ठीक है, नहीं तो अगर आप इसको क्या करोगे, अगर आप यहाँ पे क्या करते हो 3 लाख को डिवाइड करते हो बाय 500, ठीक है, तो भी आपका इक्वल्स टू 600 ही आएगा। तो आप दोनों तरीकों से इसको सॉल्व कर सकते हो। सो दिस वॉज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू MOS। ठीक है, कि हमें MOS रुपीज़ में भी और यूनिट्स में भी ढूंढना था। रुपीज़ में ढूंढने के लिए प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, और यूनिट्स में ढूंढने के लिए प्रॉफिट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो नाउ आई सजेस्ट यू ऑल टू प्रैक्टिस एट होम, कि आप इसी क्वेश्चन के लिए अब आप क्या ढूंढोगे, इसी क्वेश्चन के लिए आपने ढूंढना है BEP इन रुपीज़ एंड BEP इन यूनिट्स फॉर सेम क्वेश्चन, राइट। ठीक है, सो दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट चीज़ है इट इज़ कि अब हमने पढ़ा है अबाउट
बीईपी सेल्स, एमओएस सेल्स, ठीक है। अब इससे एक चीज़ और आती है कि हमारी जो टोटल सेल्स होती हैं इट इज इक्वल्स टू बीईपी सेल्स, ठीक है, चाहे रुपीस में हो चाहे यूनिट्स में हो, प्लस एमओएस सेल्स। तो दैट इज कि अगर आपके पास टोटल सेल्स गिवन हो और आपने बीईपी सेल्स ढूंढ लियो तो टोटल सेल्स में से बीईपी सेल्स माइनस करके आप एमओएस सेल्स ढूंढ सकते हो, और टोटल सेल्स में से एमओएस सेल्स माइनस करके आप बीईपी सेल्स ढूंढ सकते हो, ठीक है। सो इज इट क्लियर? तो आप कैसे भी कर सकते हो। अगर अब हम सारी चीज़ को समराइज करें तो सो नाउ लेट समराइज। तो अभी we are going to talk about summary of BEP and MOS. this is very very important, ठीक है। तो अभी अगर हम इसकी समरी बनाएं तो इधर we are going to talk about BEP and here MOS, ठीक है। तो सबसे पहले we'll talk about BEP in rupees and MOS in rupees, ठीक है। तो अभी हाउ डू वी कैलकुलेट BEP in rupees? तो इसमें सबसे पहले हम लिखने वाले हैं कि इसमें ऊपर क्या आता है, इसमें ऊपर आती है फिक्स्ड कॉस्ट, इसमें क्या आता है प्रॉफिट, और नीचे इसमें क्या आएगा पीवी रेशियो, क्योंकि हम रुपीस में कैलकुलेट कर रहे हैं, और इधर भी क्या आएगा, इधर भी पीवी रेशियो ही आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद इसका नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, इसका नेक्स्ट फॉर्मूला था कि अगर आपके पास है बीईपी यूनिट्स में तो उसको मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस से, एंड इसमें क्या था, अगर आपके पास एमओएस है यूनिट्स में तो उसको मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस से, ठीक है। फिर उसके बाद अब अगर हम देखें, अगर हमने ढूंढना है बीईपी इन यूनिट्स और एमओएस इन यूनिट्स, ठीक है, तो वो हम कैसे ढूंढ सकते हैं। तो दोनों में ऊपर क्या आएगा, सबसे पहले तो ऊपर आएगी इधर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट और इधर क्या आएगा हमारा प्रॉफिट। अब यूनिट में ढूंढ रहे हैं तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, इसको भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है, वो है कि अगर आपके पास बीईपी है रुपीज़ में तो उसको सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दो, यूनिट्स आ जाएंगे, और एमओएस है रुपीज़ में तो उसको सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दो तो आपके पास यूनिट्स आ जाएंगे। और अब हमारे पास एक और फॉर्मूला है दोनों को निकालने का कि अगर आपके पास टोटल सेल्स हैं, चाहे वो रुपीज़ में हो चाहे वो यूनिट्स में हो, उसमें से एमओएस सेल्स माइनस करोगे रुपीज़ वाली यूनिट वाली तो आपके पास बीईपी सेल आ जाएंगी, और इधर टोटल सेल्स चाहे रुपीज़ में हो चाहे यूनिट में हो उसमें से बीईपी सेल्स माइनस करोगे रुपीज़ वाली यूनिट वाली तो आपके पास एमओएस सेल्स आ जाएंगी। सो दिस इज़ द टोटल समरी ऑफ बीईपी एंड एमओएस। ये सारे के सारे फॉर्मूलाज हम यूज़ करते हैं अगर हमें बीईपी सेल्स ढूंढनी है, एमओएस सेल्स ढूंढनी है रुपीज़ में या फिर यूनिट्स में। सो दैट इज़ it for this video, and now we'll meet in next video. I hope you understood this. Please give your reviews in the comment section and do like, share and subscribe. Thank you.